चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ क्लास 9 चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन वीडियो। चैप्टर 5 क्या है? यूक्लिड ज्योमेट्री। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, जैसे कि हर चैप्टर का सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो डाला है चैप्टर 1 2 3 4। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 जो कि क्या है? यूक्लिड ज्योमेट्री। क्लियर है? यूक्लिड एक बहुत बड़े मैथमेटिशियंस थे, इनको हम फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं, यानी कि ज्योमेट्री का फादर कहा जाता है। बहुत अच्छा इन्होंने मैथ में मेहनत किया और अपने इन्होंने डेफिनेशंस दी, एग्जाम्स, पोस्टुलेट्स वगैरह इन्होंने जो बताया, तो इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले कि एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स, जो कि इस चैप्टर में सबसे पहले आया है कि एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स क्या चीज होती है, ये चीज समझेंगे हम सबसे पहले। ठीक है? तो इसका क्या कहा गया है एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स के बारे में कि एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स आर द assumptions which are obvious universal truth, they are not proved। क्या कहना चाह रहे हैं? एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स वो चीज होती है वो जिसको कि हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, वो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल पर समझ लें। जैसे सपोज मान के चलो, हमने कहा कि ये पॉइंट है। क्या है? पॉइंट है सपोज। ठीक है? अब हमसे कहा जाए इसको प्रूफ कीजिए कि ये पॉइंट है। अरे भाई, इसका क्या प्रूफ होगा? ये तो पॉइंट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है कि ये पॉइंट है, इसको तो माना गया है कि ये पॉइंट है। क्लियर है ना? तो ऐसी चीज जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ होती है, क्लियर है ना, जिसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है, वो क्या होता है? एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स होता है। क्लियर है? अब दूसरी बात कहा है इन्होंने, थ्योरम। थ्योरम क्या होता है? थ्योरम में कहा गया कि थ्योरम्स आर द स्टेटमेंट्स विच आर प्रूव्ड यूजिंग डेफिनेशंस, एग्जाम्स, प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट एंड डिडक्टिव रीजनिंग। तो थ्योरम क्या चीज होती है भाई? थ्योरम वो चीज होती है जिस, सीधी सी बात अगर हम कहें तो थ्योरम वह चीज होती है जिसको कि प्रूव किया जा सकता है। ठीक है ना? अब इसको थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम थ्योरम सारे स्टेटमेंट, थ्योरम एक स्टेटमेंट होता है, एक लाइन दी गई होती है कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही बात है, उसको प्रूफ किया जाता है। ठीक है ना? जिसको प्रूफ करने के लिए हम डेफिनेशन का यूज करते हैं, एग्जाम्स का यूज करते हैं, प्रीवियसली प्रूव्ड यानी कि उन चीजों को भी यूज करते हैं जो हम प्रीवियसली यानी कि पहले प्रूव कर चुके हैं। ठीक है ना? रीजनिंग यूज करते हैं, उसके अंदर कुछ मैथमेटिकली हमको कैलकुलेशन भी करना होता है, लेकिन उसको प्रूफ किया जा सकता है। तो थ्योरम क्या चीज होती है? थ्योरम वो चीज होती है जिसको प्रूव किया जा सकता है। क्लियर है? तो यहां पर हमने समझा कि एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स क्या चीज होती है, जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, जिसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है। ठीक है? और थ्योरम क्या होता है? थ्योरम को प्रूफ किया जा सकता है। क्लियर है? अब हम यूक्लिड की डेफिनेशंस, एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स के बारे में नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे। सेकंड उस पर आते हैं हम, यूक्लिड ज्योमेट्री की डेफिनेशन। तो इन्होंने डेफिनेशन क्या दिया? इन्होंने ये 7 डेफिनेशन, 7 पॉइंटों में डेफिनेशन दिया हुआ है। तो एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से हम समझ लें और इसको नोट भी कर लें, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना? तो समझने में हमको आसानी रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है ना? क्योंकि इसमें डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस फिलअप वगैरह में इसमें आ जाती हैं, तो हमको एक्सप्लेन करना होता है, तो ज्यादा अच्छा है कि आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेव करें। ठीक है? समझ लें हर पॉइंट को। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है डेफिनेशन का कि अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। भाई सपोज ये एक पॉइंट है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि पॉइंट का कोई भी पार्ट नहीं किया जा सकता है। पॉइंट तो पॉइंट होता है, इसको हम पार्ट नहीं कर सकते हैं, यूं करके पार्ट नहीं कर सकते हैं इसका। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि पॉइंट का, ये हमारा क्या है? ये हमारा पॉइंट है। ठीक है ना? क्या है? ये पॉइंट है, इसके हम पार्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसके हम पार्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि अ लाइन इज ब्रीथलेस लेंथ। भाई हम जानते हैं ये लाइन होती है। ठीक है? तो इस लाइन में लेंथ तो होती है, लेंथ होती है, लेकिन इसकी ब्रीथ नहीं होती है। ये हम कहें ये ब्रीथ नहीं होती है।
लेंथ, केवल लेंथ होती है लाइन के अंदर, ब्रीथ नहीं होती है। ये इसका सेकंड पॉइंट है कि अ लाइन इज ब्रीथलेस, ब्रीथलेस, ब्रीथ नहीं होती है। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी के। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट। अरे भाई, जब कोई लाइन है, ठीक है, तो हम उसको इंडिकेट करते हैं ना इस तरीके से कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अगर कोई लाइन है तो उसके पॉइंट भी होते हैं। द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट, अगर जहां से स्टार्ट करा है तो ये पॉइंट होगा, जहां से स्टार्ट करा है तो ये पॉइंट होगा, यानी कि लाइन का पॉइंट होते हैं। क्लियर है, आ रहा है समझ में। फोर्थ क्या कह रहा है, द स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। ठीक है ना, जैसे कोई लाइन है सपोज, ठीक है, उस लाइन का ये पॉइंट है, ये ए है और ये बी है। क्लियर है, द स्ट्रेट लाइन, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ, तो उस लाइन का अपने पॉइंट होते हैं। क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रीथ। ठीक है, सपोज ये मान के चलो हमारा टेबल है, ठीक है, ये टेबल का सरफेस है। क्लियर है। अब वो कह रहा है कि अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रीथ। सपोज ये इसकी लेंथ है, ठीक है, और ये इसकी ब्रीथ है। ठीक है, तो किसी भी सरफेस का लेंथ और ब्रीथ होता है। क्लियर है। अगला कह रहा है द एज ऑफ अ सरफेस आर लाइन। सपोज मान के चलो ये हमारा सरफेस है, तो सरफेस की एज होती है ना, ये एज, ठीक है, ये क्या है, ये लाइंस है। क्लियर है। एज क्या होती है, एक लाइन होती है। एज क्या होता है, एक लाइंस होती है। सेवेंथ पॉइंट में कह रहा है द प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। स्ट्रेट लाइन हम इस तरीके से बना सकते हैं, समझ में आ रहा होगा सभी के। जो सरफेस होता है, प्लेन सरफेस का जो सरफेस होता है, वहां इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ, उसकी अपनी स्ट्रेट लाइंस होती है। ठीक है, जो एज होती हैं, किनारे जो होते हैं, जिन्हें हम किनारा कहते हैं, किनारा एक लाइन ही तो होती है। आ रहा है समझ में। ये इन्होंने 7 पॉइंट्स कहा था यूक्लिड ज्योमेट्री में, डेफिनेशंस के अंदर ये 7 पॉइंट आते हैं। अभी से सारे एग्जांपल सहित मैंने समझा दिया आप लोगों के, सभी समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें, ठीक है, जिससे कि हम इसको नोट डाउन कर लें और समझ भी सकें। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट यूक्लिड ज्योमेट्री का अब हम समझेंगे एक्सॉम्स। यहां टोटल 7 पॉइंट दिए हुए हैं, 7 ही पॉइंट। फिर मैं कहूंगा कि एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। पॉइंट बाई पॉइंट मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूं सारे पॉइंट्सों को। एग्जाम्स में फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एनदर। बड़ा अटपटा सा लग रहा है ना, कुछ डेफिनेशन अटपटी सी लग रही है, कुछ समझ में नहीं आया कि भाई क्या कह दिया इसने। तो एग्जाम्पल पर समझेंगे हम, इसके एग्जाम्पल्स पर समझेंगे। जैसे सपोज मान के चलो हमको दिया हुआ ए इज इक्वल टू बी। क्लियर है। और दूसरा कह रहा है हमसे कि बी इज इक्वल टू सी। आ रहा है समझ में। तो देख रहे हैं क्या बी के इक्वल ए है और बी के इक्वल ही सी है। आ रहा है समझ में। तो यहां पर हम कह सकते हैं ए इक्वल टू सी। क्लियर है। यही ये कह रहा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एनदर। अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो बी देख रहे हैं एक बी ए के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो ए इज इक्वल टू सी होगा। ये हमारा एक्सॉम्स फर्स्ट कहता है। क्लियर है, बात समझ में आ गया होगा सभी के, ठीक है। दूसरा कह रहा है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। सपोज मान के चलो यहां पर हमको 5 दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है।
अब यहां पर ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब हमने यहां पर भी 2 ऐड किया और यहां पर भी 2 ऐड किया, क्लियर है, हमने सेम नंबर दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो हमको यहां 7 = 7, क्लियर है। यही कह रहा है इफ इक्वल आर एडेड, अगर इक्वल नंबर दोनों साइड में अगर ऐड किया जाता है तो हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों ही इक्वल ही आएगा, क्लियर है। थर्ड क्या कह रहा है कि इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल, सेम बात कह रहा है। सपोज मान के चलो यहां पर 5 दिया हुआ है, 5 = 5, क्लियर है। यहां पर भी हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया और यहां पर भी 2 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो इक्वल ही आएगी। ये हमारा थर्ड एक्चुअल्स कह रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि फोर्थ वाला कह रहा है कि थिंग्स विच coincides with one another are equal to one another, ठीक है। थिंग्स विच आर coincide with one another are equal to one another, क्लियर है। तो यहां पर हम समझ रहे हैं coincides with one another, with one another। सपोज ये हमको एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है ना। अब थिंग्स विच coincide, हमने सपोज मान के चलो यहां से ये कर दिया, क्लियर है। इसका एक पार्ट निकाल लिया हमने जो कि वन एनदर इक्वल टू वन एनदर, इक्वल टू वन एनदर। तो ये वाला पार्ट दूसरे वाले पार्ट के बराबर होगा, आ रहा है समझ में। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। सपोज मान के चलो कोई एक चीज दी हुई है, सर्कल दिया हुआ है, इसका ये एक पार्ट है, ये क्या है, एक पार्ट है। तो ये पार्ट सपोज ये मान के चलो हमारा एक पिज्जा दिया हुआ है, पिज्जा का हमने ये एक पार्ट है, तो ये पार्ट हमेशा होल पूरे पार्ट से छोटा होगा। भाई सीधी सी बात है, जब किसी एक चीज में से कोई छोटा टुकड़ा निकाल लेंगे तो वो छोटा टुकड़ा हमेशा उस वाली चीज से तो छोटा ही होगा, क्लियर है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एंड अदर। थिंग्स विच आर डबल, सपोज मान के चलो कोई नंबर दिया हुआ है, हमको नंबर दिया हुआ है, यहां समझ लें इसको। सपोज नंबर दिया हुआ है 2, इसको हमने डबल किया, कितना हो गया, 4 हो गया, समझे। यहां पर भी हमने डबल किया तो यहां पर भी 4 होगा, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एंड अदर। सपोज मान के चलो ये हमारा सर्कल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सर्कल, इसका हमने राइट हाफ कर दिया, तो ये वाला पार्ट कितना होगा 1/2, ये वाला पार्ट कितना होगा 1/2, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के हमेशा बराबर होता है, जब किसी चीज को हाफ करते हैं तो वो क्या होता है, उसके बराबर होता है। ये हमारे क्या थे, 7 एक्सॉम्स थे विद एग्जांपल। सभी के समझ में आ गया होगा हर एक्सॉम्स का पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लें इसको, और जो मैंने एग्जांपल्स देकर समझाया है उस चीज के अकॉर्डिंग इनको हम समझना होगा, और एग्जाम्स भी हमको लर्न करने होंगे, क्लियर है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा लास्ट है पोस्टुलेट्स, ठीक है। इसे और समझ लें तो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैप्टर 5 का फिनिश हो जाएगा, ठीक है। पोस्टुलेट्स फर्स्ट क्या कह रहा है, गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। सपोज 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए हुए हैं हमको, एक ये पॉइंट दिया हुआ है, एक ये पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। अगर हम इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन। दोनों पॉइंटों को मिलाने पर क्या होता है, 2 पॉइंटों को मिलाने पर एक स्ट्रेट लाइन बनता है, क्लियर है, हमारे समझ में आ रहा है। दैट पासेस थ्रू देम, जो कि उन दोनों पॉइंटों से होकर जाती है, क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड
indefinitely। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है टर्मिनेट, यानी कि मान के चलो एक ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं और यहां पर ये हमारा स्ट्रेट लाइन बना हुआ है ए और बी, क्लियर है? तो यहां पर हम इधर कितना भी इसको आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं और इधर कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडेफिनेटली, यानी कि ये कहां तक प्रोड्यूस किया जा सकता है, इसका कहीं कोई लिमिट नहीं होता है, क्लियर है? तो इसमें टर्मिनेट लाइंस कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। पॉइंट हमारे समझ में आ रहा है कि 2 पॉइंटों से बनने वाली एक स्ट्रेट लाइन को बोथ साइड कितना भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है? चलिए थर्ड पॉइंट कह रहा है सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। यहां समझ लें कि सपोज मान के चलो ये एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है? अब हमने इस पॉइंट से कोई भी कंपास के अंदर कोई भी डिस्टेंस लोड करेंगे और हमने एक सर्कल बना दिया। क्या बना दिया? एक सर्कल बना दिया, ठीक है? अब सेंटर पॉइंट तो यही है, अब हमने कंपास को बढ़ाया यानी कि और रेडियस अधिक लिया और एक और सर्कल बना दिया, यानी कि सेम सेंटर पॉइंट से रेडियस बढ़ाकर हम और सर्कल बना सकते हैं, और रेडियस बढ़ाया एक और सर्कल बना दिया, ठीक है? हमने कंपास को कम किया, उसी सेंटर पॉइंट से हमने और बना दिया, अंदर एक और कम किया और बना दिया, यानी कि रेडियस सेंटर पॉइंट एक ही रहेगा, रेडियस अलग अलग रेडियस से हम सर्कल बना सकते हैं। यही कह रहा सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर, यानी कि इस सेंटर से एंड एनी रेडियस, किसी भी रेडियस का सर्कल बनाया जा सकता है, ठीक है? आ रहा है समझ में? फोर्थ कह रहा है ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन एनदर, यानी कि राइट एंगल तो हम जानते हैं, राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं, ठीक है? तो यहां पर समझ लें ये हमारा क्या है भाई, राइट एंगल है, ठीक है? ये हमारा क्या है भाई, राइट एंगल है। ये हमारा क्या है भाई, राइट एंगल है ना? जब ये राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री वाले हैं, कितने हैं? 90 डिग्री वाले, तो ये सारे एंगल क्या होंगे? ये सारे एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे, 90 डिग्री होंगे, क्लियर है? तो यही कह रहा है ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन एनदर, क्लियर है? सभी के ये सारे पॉइंट्स हमारे समझ में आ गए। तो यूक्लिड ज्योमेट्री में हमने क्या देखा? यूक्लिड ज्योमेट्री में हमने डेफिनेशन को समझा, एक्सॉम्स का, पोस्टुलेट्स का डेफिनेशन समझी, और फिर एक्सॉम्स और पोस्टुलेट्स के हमने पॉइंट्स भी अच्छी तरीके से विद एग्जांपल समझ लिए होंगे। हमारा इंट्रोडक्शन इतना ही है चैप्टर 5 के अंदर, इतनी ही बातें हमको मेनली समझना है, ठीक है? सारे स्क्रीनशॉट तो हम अपनी कॉपी पर उतार लें स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है? और अच्छे से इन पॉइंट्सों को स्टडी करें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ में। थैंक यू।